अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुन मुक़्तसिदा व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व मन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ़्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुम अला दाइकुम व दवाइकुम। क़ालू बला या रसूल अल्लाह। क़ाल दाउकुम अज़्ज़ुनूब व दुआउकुम अल-इस्तिग़फ़ार औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मसाइल, तुम्हारी मुश्किलात और तुम्हारी मुसीबतों का सबब न बताऊं कि तुम्हारे मसाइल और तुम्हारी मुसीबतों के सबब क्या हैं। अला अदुल्लुकुम बिदाइकुम, तुम्हारे मसाइल की जड़ क्या है और उसका हल क्या है। क्या मैं तुम्हारी बीमारियां ना बताऊं और उन बीमारियों का इलाज ना जिक्र करूं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप जरूर बताएं कि हमारे मसाइल और हमारी मुश्किलात और हमारी तंगियां और मुसीबतें और परेशानियां
उसकी वजह और उसका सबब क्या है। आपने फरमाया इन्ना दाअकुम अज़्ज़ुनूब, तुम्हारे मसाइल और तुम्हारी मुश्किलात की जड़ वजह गुनाह हैं, नाफरमानियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बगावतें हैं, अल्लाह की शरीयत को पामाल करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत को रौंदना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन पर रहते हुए उसकी नेमतों को इस्तेमाल करते हुए उसके साथ किसी गैर को शरीक ठहराना है, शिरक है, बिदआत है, नाफरमानियां, ये वजह है हमारे मसाइल और हमारी मुश्किलात और हमारी परेशानियों की। लेकिन आज अलमिया है ये कि असल सबब और असल इल्लत और असल वजूहात को आज हम तलाश करना ही नहीं चाहते। कोई मसला, कोई मुसीबत, परेशानी आती है तो हम कहते हैं फला वजह होगी, ये सबब बना होगा। खेती बाड़ी अच्छी ना हुई तो कहा वक्त पे मैं स्प्रे नहीं कर सका था, कारोबार में घाटा बढ़ गया तो क्या कहता है कि ये तरीकाकार मेरा सही नहीं था इसलिए मुझे घाटा पड़ा। जितने भी मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, बहमी इख्तिलाफात हैं, झगड़े हैं, असल वजह की तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं की। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना दाअकुम अज़्ज़ुनूब, तमाम मसाइल की जो जड़ है वो गुनाह है, वो नाफरमानियां हैं, अल्लाह की बगावतें हैं, लगातार गुनाहों को करता चला जाना है, यह सबब है। अल्लाह फरमाते हैं वअल्लज़ीना इस्तक़ामू अला तरीक़ा लअस्क़ैनाहुम माअन ग़दक़ा। अगर लोग सीधे रास्ते पर कायम रहते, इताअत और फरमाबरदारी के रास्ते पर चलते रहते तो फिर उन पर कैद सालियां ना आती, फिर रिज़्क़ की फरावानियां होती। लअस्क़ैनाहुम माअन ग़दक़ा, अल्लाह फरमाते हैं हम उनको वाफिर पानी देते। ये अल्लाह ने उन बस्तियों की बात की है। इस आयत में अल्लाह ने उन शहरों, उन इलाकों, उन देहातों की बात की है जहां कई कई सालों तक कैद सालियां चलती हैं। आज भी देखे ये थर का इलाका, पानी की बूंद को तरसते हुए लोग मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, पानी पीने को नहीं मिलता। अल्लाह फरमाते हैं वअल्लज़ीना इस्तक़ामू अला तरीक़ा, जो तरीका मैंने दिया है, जो जिंदगी बसर करने का तरीका, जो आइडियल, जो रास्ता, जो मिनहाज, जो शरीयत मैंने उतारी है उस पर कायम हो जाते, उस शरीयत पर चलते रहते, अल्लाह की वही को थामे रखते, शरीयत पर गामजन रहते, उसके मुताबिक अपना निज़ाम हयात बनाते, उसके मुताबिक अपनी वज़ा कता बनाते, उसके मुताबिक अपनी सियासतें चलाते, तो उसके मुताबिक अपनी हुकूमतें चलाते, अपने घरेलू निज़ाम चलाते, तो उसके मुताबिक अपनी उठना बैठना, अपनी वज़ा कता, लैलो नहार उसी तरीके के मुताबिक बसर करते।
लअस्क़ैनाहुम माअन गदक़ा, फिर कैद सालियाना। अल्लाह फरमाते हैं हम इनको वाफिर पानी देते थे। सूरह माइदा में जब बनी इसराइल पे अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाब आए, हालांकि एक वक्त था खुशहाल कौमें थी, खुशहाल उम्मतें थी, अल्लाह ने बड़ा उरूज दिया था बनी इसराइल को। अल्लाह ने कहा था वफ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, ऐ बनी इसराइल मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत अता की। उनकी फजीलत होती थी उम्मत मुहम्मदिया से पहले तमाम उम्मतों में सबसे ज्यादा फजीलत बनी इसराइल को हासिल थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी फजीलतें खाक में मिला दी। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, जिल्लत और गुर्बत और मस्कीनी उनका मुकद्दर बनी। वजह और सबब अल्लाह ने क्या बयान किया, वल्लहु अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील, इन्होंने तौरात को मानने का दावा तो किया है, इन्होंने इंजील को मानने का दावा तो किया है, बड़े बड़े उन्होंने नारे तो मारे हैं, लेकिन उसके मुताबिक उन्होंने अपने निजाम को, अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक ढाला नहीं। उन्होंने अल्लाह की किताब का पसे पुशे डाल दिया था। नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना उतुल किताब किताब अल्लाहि वरा ज़ुहूरिहिम, उनके कुछ गिरोहों ने अल्लाह की किताब को पसे पुशे डाला। पसे पुशे डालने का माना यह नहीं था जो आज हम समझते हैं कि कुरान को कमर नहीं होनी चाहिए। ये मुसलमान उल्टा चला जाता है, कहता है कुरान को कमर नहीं होनी चाहिए, सूद भी खाता चला जा रहा है, डाके मारता चला जा रहा है, शिर्को बिदात उरूज पर है, रिश्वतें खाता चला जा रहा है, अल्लाह की बगावतें करता चला जा रहा है और कुरान को कमर नहीं करता। ये जहरी एहतराम बनी इसराइल के दिलों में बहुत था। तौरात और इंजील की तौहीन नहीं किया करते थे, ऊंचा रखा करते थे, गुलाब चढ़ाया करते थे, बुलंदो भाला रखते थे उसको, उसकी किसी किस्म की तनकीस नहीं होने देते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तौरात और इंजील में अहकाम उतारे उसके मुताबिक उन्होंने जिंदगियां नहीं ढाली थी, उसके मुताबिक उन्होंने जिंदगियां बसर नहीं की थी। जिल्लत उनका मुकद्दर बन गई। कौन किरादा, अल्लाह ने उनको खंजीर और बंदर बना दिया। अल्लाह क्या फरमाते हैं, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील, अगर वो तौरात और इंजील को कायम रखते, तौरात और इंजील का निफाज करते, तौरात और इंजील पे वो सख्ती से अमल पैरा हो जाते तो क्या होता। वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, आसमान से उतरने वाली शरीयत के मुताबिक जिंदगी को बसर करते, लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अल्लाह फरमाते हैं मैं उनके खाने का बंदोबस्त कैसे करता, आसमानों से भी उनके लिए खाने के लिए आसमानों से भी उतरता, आसमानों से बारिशें नाज़िल होती, जमीन उनके लिए खजाने होती। अगर वो तौरात और इंजील पर और अल्लाह की शरीयत पर कायम रहते तो फरावानियां उनका मुकद्दर। ये वजह है, ये सबब है, यही है। अला अदुल्लुकुम बिदवाइकुम, मैं तुम्हारी बीमारियां बतलाऊं, तुम्हारी बीमारियां क्या है, तुम्हारे मसाइल क्या है, तुम्हारी मुश्किलात क्या है। वो तुम्हारे ज़ुनूब, वो तुम्हारे गुनाह हैं। गुनाहों की वजह से इंसान अल्लाह की रहमत से दूर होता चला जाता, गुनाहों की वजह से इंसान अल्लाह के फजल से दूर होता चला जाता, उस पर मुश्किलात आना शुरू हो जाता, उस पर तंगियां आना शुरू हो जाती। अच्छी भली अल्लाह ने मिसालें बयान की है कौमों की। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान। अच्छी भली बस्तियां आबाद थी, फरावानियां थी, रिज़्क़ था, चहल पहल थी, पूरा अमन जिंदगी बसर करते थे, कारोबार था, अरूज था, दुकानें थी,
बिजनेस थे, खेती बाड़ियां थी, जिधर रुख करते खैर बरकत से वापस लौटा करते थे। तजारती काफले अल्लाह की जमीन पर फैल जाते और खैर बरकत लेकर लौटा करते थे। बस ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिलतन मुतमइन्ना, अमन से जिंदगी बसर करते थे, कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, किसी की हैबत नहीं होती थी, किसी का दबदबा नहीं होता था, किसी का डर नहीं होता था। आमिनतन मुतमइन्ना, इत्मीनान भी था, घरों में सुकून था, लड़ाइयां नहीं थी, झगड़े नहीं थे, बेचैनियां नहीं था, इत्मीनान था, तुमानियत थी, सुकून था, राहत थी। हर तरफ से रिज़्क़ की फरमानियां आ रही थी। वअतामहुम मिन जूअ, अल्लाह ने उनको खाने भी दिए हुए थे। वआमनहुम मिन खौफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको खौफ से अमन भी दिया हुआ था। कोई दहशतगर्दी का खौफ नहीं था, कोई धमाकों का डर नहीं था, कोई कत्लो गारत का डर नहीं था, अमन था। कब तक अमन था? अमन था जब वो अल्लाह की शरीयत पर कायम थे, जब वो हुदूदुल्लाह के मुताबिक उनके निजाम चलते थे, शरीयत के मुताबिक उनके कानून थे, उनकी असम्बलियां, उनकी पार्लियामेंट, उनका निजाम आसमान से उतरने वाली वही के मुताबिक था, तो आसमान से बरकतें बरसा करती थी, आसमान से रहमतों का नुज़ूल हुआ करता था। बस ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दा, खुला रिज़्क़ मिलता था। तरह तरह की डिशें खाते थे, तरह तरह के खाने होते थे, एक एक दस्तरखान पे कई कई किस्म की डिशें होती थी। रग़दा, तंगदस्ती नहीं थी कि एक टाइम मिलता हो एक टाइम ना मिलता हो, खुला खाते थे, जितना चाहते जिस तरह का चाहते थे खाते थे। पहनने के लिए उम्दा लिबास था, उम्दा जूते थे, हर किस्म की फरावानियां। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से उनको रिज़्क़ की फरावानियां आती थी। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने कुफ्र शुरू कर दी, न शुक्री शुरू कर दी, अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। शुक्रगुजारी करनी थी, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करनी थी। अल्लाह ने शाकिर बनने का हुक्म दिया था, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे शुक्रगुजार बन के रहोगे मैं और दूंगा, मैं और ज्यादा दूंगा, और आसानियां दूंगा। अल्लाह ने फरमाया था मैं और बरकतें नाज़िल करूंगा, लेकिन उन्होंने न शुक्री को अपनाया, न शुक्री को अपनाया, तो अल्लाह ने अपनी नेमतों को सल्ब करना शुरू कर दिया, अल्लाह ने अपनी नेमतों को छीनना शुरू कर दिया। अल्लाह ने जो दिया हुआ था वो लेना वापस, वो अल्लाह ने वापस ले लिया। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून और ज़ाब्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इनाम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब नेमतें देते हैं, तो वो अल्लाह वापस नहीं लेता जब तलक के वो अपने आप को ऐसा बना देता है, ऐसा बागी, ऐसा नाफरमान बना देता है, वो अल्लाह की नेमतों के काबिल नहीं रहते, अल्लाह के इनामात के काबिल नहीं रहता। तो फिर अल्लाह अपनी नेमतों को छीन लेता है। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों की न शुक्री करने लगे। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ, अल्लाह ने गुर्बतों के लिबास पहना दिए उनको। ये सबब है मेरे भाइयों, ये वजह है। अला अदुल्लुकुम बिदाइकुम, मैं तुम्हारे मसाइल की सबब वजह और उसकी इल्लत बताऊं, वो क्या है? इन्ना दाकुमुस्सुनूब, तुम्हारे मसाइल, तुम्हारी बीमारियों की वजह तुम्हारे गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह की बगावत है। हाँ, उसका हल क्या है? इस बीमारी का इलाज क्या है? इन मसाइल का बड़ा हल क्या है? अल्लाह के नबी ने वो भी बताया।
हर चीज उम्मत को बता के गए। आपने फरमाया मैं तुम्हारी इस बीमारी का इलाज भी ना बताऊं? मैं जरूर बताऊं। फरमाया वदाकुमुल इस्तिगफार, तुम्हारे मसाइल, तुम्हारी मुसीबतों, तुम्हारी बीमारियां, ये तुम्हारी तंगदस्तियां, इन मसाइल का इलाज अस्तगफिरुल्लाह के अंदर। उठते बैठते, चलते फिरते, लेटे हुए, कदम कदम पे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूं, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूं। मुख्तलिफ उसके अल्फाज हैं, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश का सवाल करता हूं, मैं तुझसे तौबा करता हूं, मैं खताकार हूं, मुझसे लगस्य हो जाती है, अल्लाह मैं इंसान तेरा बंदा हूं, मैं खताकार हूं, अल्लाह मुझसे लगस्य भी होती है, अल्लाह मुझसे गलतियां भी होती है, मैं अपने आप को पाक नहीं समझता, अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता। ये इलाज है, ये मसाइल का इलाज है, ये बीमारियों का इलाज है, ये तंगदस्तियों का इलाज है, ये गुर्बतों का इलाज है, ये मुसीबतों का इलाज है, ये मसाइल का इलाज है। वइन्ना दवाकुमुल इस्तिगफार, तुम्हारे मसाइल का जो इलाज है वो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के अंदर। उठते बैठते इस्तिगफार करो, अस्तगफिरुल्लाह कहो, या और जो अल्फाज हैं इस्तिगफार के वो बोलो। रब्बिगफिरली व तुब अलैया इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, रब्बिगफिरली अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, व तुब अलैया अल्लाह तू मेरी तौबा को कबूल कर। रब्बिगफिरली व तुब अलैया इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, अल्लाह तू बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है, तेरे सिवा और कोई दरवाजा नहीं है, तेरे सिवा और कोई चाय बना नहीं है, तेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है। रब्बिगफिरली अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, ये भी इस्तिगफार है। इस्तिगफार के और अल्फाज भी हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जितना अरसा भी रहे, किसी ने कहा 40 दिन तक मछली के पेट में रहे, मुख्तलिफ अक़वाल हैं, इस्तिगफार करते रहे। भूल हो गई थी, अल्लाह की इजाजत के बगैर एक बस्ती को छोड़ के दूसरी बस्ती में जा रहे थे, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह की नाराजगी की वजह से मसाइल आते हैं मेरे भाइयों, अल्लाह के नाराज हो जाता है। मामूली गलती पर भी वो नाराज हो जाता है, मामूली से गुनाह पर भी वो नाराज हो जाता है। छोटी सी छोटी गलती हो जाए उस पर भी इस्तिगफार करो, अल्लाह से माफी मांगो, अस्तगफिरुल्लाह कहो, रब्बिगफिरली कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। मामूली सी गलती पर भी वो नाराज हो जाता है और उसकी नाराजगी के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, उसका मुदावा ही नहीं हो सकता। तो हल पर क्या है? गलती होगी, छोटी गलती हुई, बड़ी हुई, छोटा गुनाह हुआ है, बड़ा हुआ है, शिरक हुआ है, बिदअत हुआ है, बदकारी है और ज़ना है, चोरी है, डाका है, जो जुर्म भी कर चुका है, अल्लाह फरमाते हैं इस्तिगफार। वमन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सहू, जो भी बुराई कर बैठे, अपने आप पर जुल्म कर बैठा है, सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से तौबा करेगा, अल्लाह को बख्शिश करने वाला बख्शनहार पाएगा। हमारे मसाइल का वजह गुनाह है, इलाज इस्तिगफार। नेमतों के छिन जाने की वजह गुनाह है, उनको वापस लाना चाहते हो, रिज़्क़ की फराबंदी, कारोबार में उरूज चाहते हो,
बीमारी को रफा करना चाहते हो, सेहत चाहते हो, औलाद नहीं है, बे औलादी से औलाददार बनना चाहते हो, इलाज इस्तिग़फ़ार है। कैद सालियां आ गई हैं, बारिशें रुक गई हैं, हल चाहते हो, उसका इलाज इस्तिग़फ़ार है। घरों में झगड़े बढ़ गए हैं, इख्तिलाफात वाक़े हो गए हैं, औलाद नाफरमान बन गई, भाई भाई से लड़ रहा है, मियाँ बीवी से, बीवी खामद से लड़ रही है, वजह गुनाह है, उसका हल क्या? इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। उठते बैठते चलते फिरते लेटे हुए कदम कदम पे मुश्किल नहीं, आसान तरीन जुमला है अस्तग़फ़िरुल्लाह। नहीं आता तो उर्दू पंजाबी में उठते बैठते कहते हो अल्लाह मुझे माफ कर। अरबी का तो अल्लाह पाबंद नहीं, अल्लाह को सारी बोलियां आती, सारी बोलियां वो समझता है। अपनी जबान में को अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। कदम कदम पे अल्लाह से माफी मांगते रहो। हसन बसरी फरमाया करते थे अपने दस्तरखानों पे बैठे हुए भी अल्लाह से माफी, चलते हुए भी अल्लाह से माफी मांगा करो, बैठे हुए भी अल्लाह से माफी मांगा करो, लेटे हुए भी अल्लाह से माफी मांगा करो, अपनी मजलिसों में बैठे हुए भी अल्लाह से माफी मांगा करो। तुम्हें नहीं पता बख्शिश की घड़ी कोई भी हो सकती है। असलाफ की जिंदगियां बढ़ के देखो, हमारे सलफ सालेहीन कैसे थे? घोड़े पर सवार है, चल रहा है, घोड़े ने सरकशी शुरू कर दी, चलने से इनकार कर दिया, हैरान हो गया। अच्छा भला अल्लाह ने मेरा मुत्तियो फरमा बरदार पैदा किया। अल्लाह फरमाते हैं तो मैं इनकी पुश्त पर बैठ के एड़ी मारो, ये ना अपनी थकावटों को देखते हैं, ना पत्थरों को देखते हैं, ना चट्टानों को देखते हैं, ना खैतानों को देखते हैं, ना सहराओं को देखते हैं, ना खंडरात को देखते हैं, ना अपनी थकावटों को देखते हैं, ये भागते चले जाते हैं। वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नका फवसतन बिही जमा इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत। घोड़े को अल्लाह ने इंसान का मुती बनाया है, घोड़े को अल्लाह ने इंसान का एहसान मंद बनाया है। ये सरकश बन गया तो क्यों बन गया? हमारे असलाफ किया करते थे, घोड़ा सरकशी कर रहा है, घोड़े से नीचे उतरते थे, वुजू करते थे, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाते थे, अल्लाह से माफी मांगते, सजदे में गिड़गिड़ा के रोते थे, सजदे में रो रहे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। सजदे में पढ़ के अल्लाह से माफी मांगते, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते, अल्लाह से तौबा करते, गिड़गिड़ाते अपने रब के सामने, अल्लाह से माफी मांगते। अल्लाह ये घोड़ा सरकशी कर रहा है, मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह मैं तेरी नाफरमानी कर बैठा था, अल्लाह मुझसे कोई लग़्ज़श हो गई होगी, हालांकि उन्हें याद भी नहीं होता था, लेकिन मुजमल तौर पर अल्लाह से माफी मांगते। इस्तिग़फ़ार तो गुनाह ना भी हो तो मांगने का हुक्म। हमारे पैगंबर का दामन तो गुनाहों से बिल्कुल पाक था, गुनाहों से पाक थे। अल्लाह ने अपने पैगंबर को हुक्म दिए फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। ऐ मेरे पैगंबर इस्तिग़फ़ार करो, कसरत से इस्तिग़फ़ार। ये ताजदारे अंबिया है, सय्यद वुल्दी आदम है, पूरी कायनात का सरदार है। अल्लाह अपने पैगंबर को क्या कह रहे हैं? वस्तग़फिर लिज़म्बिक। गुनाह तो थे ही नहीं, मासूमुन अनिल खता थे, दामन गुनाहों से पाक था, सफेद चादर थे, बगैर दाग के थे। अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर इस्तिग़फ़ार कर, मेरे नबी इस्तिग़फ़ार करते, कितना करते, कितना इस्तिग़फ़ार करते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते।
अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला अस्तगफिरुल्लाह फिल यौमी अक्सर मिन 70 मर्रा, ओ मेरी उम्मत के लोगों, एक दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा मैं अपने रब से माफी मांगता हूं। 70 से ज्यादा गुनाहों से पाक थे, फिर भी इस्तिग़फ़ार, फिर भी माफी मांगी जा रही। और कभी आप कहते इन्नहु ला युगानु अला कल्बी, मेरे दिल पर गुबार सा आ जाता है, तो फिर मैं क्या करता हूं? गुबार का क्या मतलब है? मेरे दिल पर गुबार सा आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में, जिक्र व अस्कार में दवाम करते थे, हमेशा ही करते थे, हमेशा यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयान, हर हालत में, हर वक्त अल्लाह के पैगंबर की ज़बान पे अल्लाह का जिक्र जारी रहता था। लेकिन कभी कभी जिक्र छोड़ बैठते थे ना, जिक्र इनकिता आ जाता, वक्फा आ जाता, तो इन्नहु लयुगानु अला कल्बी, फरमाया मेरे दिल पर गुबार आ जाता है। फिर उस गुबार को कैसे उतार दे? 100 मर्तबा एक मजलिस के अंदर सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मजलिस में बैठे होते थे, 100 मर्तबा क्या कहते थे? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। तो हमारे असलाफ क्या करते थे? मसला पैदा होता, फौरन अल्लाह से माफी मांगते, तौबा करते, घोड़े से उतरा है, सजदे में सर रख के अल्लाह से माफी मांगी, उसी घोड़े पर बैठा, उसको एड़ी मारी, वो फरमाबरदार बन गए। अला अदुल्लुकुम बिदाइकुम, तुम्हारी बीमारियां कौन सी हैं? वो गुनाह है। तुम्हारी बीमारियों का इलाज क्या है? अल इस्तिग़फ़ार व अस्तग़फ़िरुल्लाह। मसाइल और मुश्किलात का हल अगर कोई तलाश करना चाहता है, अगर कोई जुस्तजू रखना चाहता है, मुसीबतें रवा हो जाए, तंदुरुस्तियां चली जाए, कारोबार अच्छा हो जाए, अच्छा रोजगार मिल जाए, मेरे भाइयों एक ही हाल है, जाओ दुनिया में दुनिया को छान मारो, तुम्हें इसके सिवा कोई हल नहीं मिलेगा। बस एक ही इलाज है, अल्लाह से माफी मांगना, इस्तिग़फ़ार। गुनाह है फिर भी इस्तिग़फ़ार करो, गुनाह नहीं है फिर भी इस्तिग़फ़ार। अल्लाह से माफी मांगो। हसन बसरी अलैहि रहमा के पास एक बंदा आया, कहने लगा कैद सालियां हैं, हमारे इलाके में बारिशें रुकी हुई है, कई सालों से बारिश ही नहीं हो रही, जमीनें जल गई हैं, जल। हमें कोई वजीफा तो बता दो, हम वो वजीफा पढ़ते रहे, कैद सालियां रफा हो जाए। इस अजीम मुहद्दिस ने उसे कहा, क्या कहा? इस्तग़फ़िर, जाओ इस्तिग़फ़ार करो, अपनी कौम को कहो, बस्ती वालों को कहो, इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या? अल्लाह से माफी मांगो अपने गुनाहों की। बारिश आ जाएगी। मुझे रोपड़ी खानदान के एक चश्मो चिराग का वाक़या ज़िम्नन याद आया। वो एक बस्ती में गए तो बस्ती वालों ने ना कैद साली की शिकायत की कि अरसा हो गया बारिश नहीं। उन्होंने उस लोगों को देखा, 1-2 दिन उनमें रह चुके थे। कहते एक काम करो, मैं गारंटी देता हूं कि बारिश हो जाएगी। अल्लाह अकबर। का एक काम करो तो क्या काम करो? को सारी बस्ती वाले जिस जिस घर में हुक्का है ना, वो हुक्का तोड़ दो, हुक्का लो, उसको तोड़ दो, इस गुनाह से तौबा कर लो, बारिश आ जाए। क्या मैं गारंटी देता।
उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने तौबा का, पूरी बस्ती ने हुक्के से तौबा का, सब ने हुक्के जमा किए, उन हुक्कों को तोड़ा, खत्म कर दिए। अल्लाह वो सजदे में करके अपने रब से क्या कहते, अल्लाह मेरा काम इतना था, मैंने इनको यहां तक लाना, आगे तेरा काम, मैं तो इतना कर सकता था, मैं तो इनको समझा सकता था, ज़ेन शादी कर सकता था, मैंने इनको समझा दिया, इन्होंने हुक्के तोड़ दिए, तौबा कर लिया, इंदा से कभी हुक्का नहीं पिएंगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मा अस्कारा कसीरुहु फकलीलुहु हरामुन। जिस चीज का ज्यादा इस्तेमाल नशा पैदा करे उसका कलील भी हराम होता है। ये तंबाकू नशा है मेरे भाइयों, तंबाकू नशा है। जिसको नहीं समझ आती वो तंबाकू निकाल के, एक दो सिगरेटों का तंबाकू निकाल के अपने मुंह में रखे, 5 मिनट के लिए उसे समझ आ जाएगी इसमें नशा है या नहीं। ये नशा है। अल्लाह मैंने तो इतना दिया है कि बस तोड़ दो, वो तैयार हो गए। अल्लाह आगे तेरा काका, अल्लाह की कसम वो सजदे में पड़े थे तो बादलियां उमड़ आई थी, उसी वक्त अल्लाह की रहमतों की बरखा बरसी थी। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी बीमारियों का इलाज अल इस्तिगफार, तौबा के अंदर है, अल्लाह से माफी मांगने के। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनको कहते हैं अपनी बस्ती के लोगों को बोलो जाके कि तुम इस्तिगफार करो, इस्तिगफार। 1-2 दिन गुजरे, एक और आदमी आया, कहता है मेरे घर में बड़ी तंगदस्ती है, खाने पीने से हम तंग हैं, कभी खाने को मिलता है कभी नहीं मिलता। हजरत कोई वजीफा बताओ। हजरत कहते हैं जाओ घर के सारे अफराद अल्लाह से इस्तिगफार करे, घर के सारे अफराद अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़े। वो चला। तीसरा आदमी आया, कहते हैं कई साल हो गए मेरी शादी को, अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखा। या अल्लाह जितने पे औलाद है उनको अपनी रहमत से औलाद नरीना अता कर। कहता हजरत अल्लाह ने मुझे औलाद की दौलत से महरूम किया हुआ है, रो रहा है, कहता है मुझे को वसीफा बताओ। हजरत क्या कहते हैं, जा जाके इस्तिगफार कर, तू भी तेरी बीवी भी अस्तगफिरुल्लाह, चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो, अल्लाह तुम्हें औलाद अता कर। ये गाया कहता है खेती अच्छा भला पानी भी लगाता हूँ, जमीन को नरम भी करता हूँ, बीज भी देता हूँ और पूरी देखभाल करता हूँ, लेकिन खेती कई सालों से मुसलसल घाटे में जा रहा हूं। मुझे कोई वजीफा बताओ, कहा इस्तिगफार कर। शकीलों ने पूछा हजरत मुख्तलिफ लोग आए हैं, मुख्तलिफ मसाइल थे, मुख्तलिफ उनके जो है ना मसाइल परेशानियां थी, इलाज एक ही बताया। बीमारियां मुख्तलिफ हो सकती हैं, इलाज एक ही है। मसाइल कई हो सकते हैं, इलाज एक ही है। बीमारियां कई हो सकती हैं, इलाज एक ही है। इलाज क्या है? अला अदुल्लुकुम बिदाइकुम व बिदवाइकुम, और मेरी उम्मत के लोगों मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी बताता हूँ, तुम्हारी बीमारियों का इलाज बताता हूँ। तुम्हारी बीमारियां गुनाह है, तुम्हारी बीमारियों का इलाज अल इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते। शकील पूछते हजरत ये क्या है? कहा कुरान नहीं पढ़ा? तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा था? फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फार।
अल्लाह के नबी ने क्या कहा था अपनी कौम से? फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से माफी मांगो, इन्नहु काना गफ्फारा, वो बख्शने वाला। तोरे तुम्हारे बख्शिश मांगने में देर है, उसके मुआफ करने में देर नहीं। उसका वादा है जो मुझसे मुआफी मांगेगा मैं उसको माफ कर दूं, उसका वादा है। शैतान लईन ने उसको चैलेंज किया था ना हमारे खालिक को, मालिक को। उसने क्या कहा था? बाइज्जतिक व जलालिक अल्लाह, मुझे तेरी इज्जत की कसम, लाओ कभी इबादत का मा दामत अरवाहु फी अजसादिही, अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा जब तक उनके जिस्म में रूह रहेगी, जब तक उनके जिस्म हरकत करते रहेंगे, उनके दिल धड़कते रहेंगे, मैं उनको गुमराह करता रहूंगा। मरते दम तक इसकी कोशिश होती है, मरते दम ताक में बैठा अल्लाह की कसम, ये गाफिल हो अल्लाह के जिक्र से, ये थोड़ी सी गफलत बरते, मैं इसको वसवसे डालूं, मैं इससे नाफरमानी करवाऊं। इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, शैतान उस पर मुसल्लत। वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान युक़य्यिद लहु शैतान फहुव लहु क़रीन। मरते दम तक इसका। अहमद इब्न हंबल दुनिया से जा रहे थे, किसी ने कहा कामयाब हो गए हो, 20,000 हदीस का मजमूआ की तुमने किताब लिखी, कायनात के कोने कोने को तुमने छान मारा, पैगंबर की हदीसें सीखी, अल्लाह ने तुझे आजमाइश में डाला, तू इस्तिकामत का पहाड़ पर, तेरी पुष्ट पर दुर्रे मारे जाते थे, एक दुर्रा हाथी पे मार दिया जाता, वो खड़े रहने के काबिल न रहता। अहमद तू कामयाब हो। क्या कहते हैं? नबी भी नहीं, आखिरी वक्त था, मारा वफात में थे, मौत की बेहोशियत तारी हो गई थी, कहते नहीं अभी भी नहीं, अभी भी हमला है, अभी भी हमला हो रहा मुझ पर शैतान की तरफ से, अभी भी वार हो रहे हैं, अभी कोई पता नहीं। इस लईन ने कहा था लाओ कभी इबादत का, मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा, मा दामत अरवाहु फी अजसादिही, जब तक इनके दिल धड़कते रहेंगे, इनके अंदर रूह रहेगी, मैं इनको गुमराह करूंगा। फरिश्तों ने भी सुना, फरिश्ते अपने अल्लाह को देख रहे थे, अल्लाह क्या जवाब देता है? इस लईन को जवाब क्या मिलता है? फिर अल्लाह ने क्या जवाब? अल्लाह ने फरमाया वाइज़्ज़ती व जलाली, और लईन सुन ले, मुझे मेरी इज्जत और बुजुर्गी की कसम है, तू गुमराह कर ले मेरे बंदे को, तो मैं भी अपने बंदों को ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम, मैं उनको माफ करता रहूंगा, मस्तग़फ़िरूनी, जब तक वो मुझसे इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, जब तक वो मुझसे माफी मांगते रहेंगे, मैं भी उनको माफ करता रहूंगा। ये शैतान को जवाब दिया, फिर अल्लाह ने अपने बंदों को खत्म किया। पहले शैतान को जवाब दिया, फिर अपने बंदों से खत्म किया। बंदों से क्या खिताब किया? मैं पढ़ के हैरान। अल्लाह ने फरमाया या बनी आदम, ओ आदम के बेटे, मायूस न होना, या बनी आदम, आदम के बेटे, वलौ बलगत ज़ुनूबुका अनान समाई, अगर तेरे गुनाह इतने ज्यादा हो जाए, इतने ज्यादा तेरे गुनाह आसमान को छूने लग जाए, सुम्मस्तग़फ़रतनी, तो फिर तू मुझसे माफी मांगे, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे मसाइल का की वजह गुनाह है, उसका इलाज इस्तिग़फ़ार है।
अल्लाह। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह क्या कहते हैं? कहते हैं कुरान नहीं पढ़ा, फकुल्तु अस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, वो बहुत बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह मूसलाधार बारिश से बरसाएगा। वयुमदिदुकुम बिअम्वालिन व बनीन, अल्लाह चहल पहल कर देगा। इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह खेतियां हरी कर देगा। इस्तिग़फ़ार करोगे कारोबार में उरूज आ जाएगा, कारोबार चले। वयुमदिदुकुम बिअम्वालिन बनीन, ओ बे औलादो अल्लाह तुम्हें औलाद दे देगा, ये अल्लाह का वादा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्चा और कौन हो सकता है? हर बीमारी का इलाज इस्तिग़फ़ार के अंदर है। हर मसले, हर मुसीबत, हर परेशानी, तमाम झगड़ों का हल इस्तिग़फ़ार के अंदर है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ार, मेरे पैगंबर ने कहा इस नुस्खे को अपना के तो देखो, अपनी जिंदगियों में इसको लाज़िम करके देखो। वह मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो चलता फिरता उठता बैठता हर हालत में अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपने ऊपर फर्ज कर लेता है। हमने बहुत कुछ फर्ज किया हुआ। खेल के मैदानों में जाना फर्ज है, डेरों और अड्डों में बैठना फर्ज है, महफिलें लगाना हम पर फर्ज है, सब कुछ फर्ज है। लेकिन इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम निकाल सकते। मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लेता है तो अल्लाह क्या करते हैं? वजअल मिन कुल्लि ज़ैक़िन मख़रजा, अल्लाह उसकी हर तंगी को दूर कर देते हैं। अल्लाह उसके हर गम को, हर परेशानी को रफ़ा कर देते हैं। वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है, ऐसी जगह से जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं। उसका गम गुमान हल क्या है? इस्तिग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अहमद इब्न हंबल अलैहि रहमा एक दफा सफर कर रहे थे। सफर करते करते एक बस्ती में अंधेरा छा गया, इशा का वक्त हो गया। मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, सोचा आज रात इधर ही रहता हूं, सुबह अपने सफर को जारी करेगा। नमाज पढ़ के कोने में बैठे गुमनाम लोग, शोहरत के भूखे नहीं थे, इश्तिहारात अपने पसंद नहीं किया करते थे। दुनिया जानती थी उसको, लेकिन किसी ने पहचाना नहीं। अपना तारुफ नहीं करवाया, मैं कौन हूं। सबने नमाज पढ़ ली। खादिम ने कहा भाई उठो, मस्जिद से बाहर निकलो, मस्जिद बंद करनी है। कहा मैं तो गरीब हूँ, तैयार हूँ, मुसाफिर हूँ, राहगीर हूँ, अजनबी हूँ, मैंने रात ठहरना है। कहा नहीं, मस्जिद में ठहर। मस्जिद इंतजामिया की तरफ से इजाजत नहीं है यार, बाहर निकले। चलो इधर दरवाजे पे बैठ जाओ। नहीं, इधर भी नहीं बैठ सकते, चलो जाओ अपने। धक्के दे के उसे मस्जिद से निकाल दिया। मस्जिद के सामने एक तंदूर था, एक नान भाई रोटियां लगा रहा था, वो मंजर देख रहा था। वो आ गया, कहा क्या मसला है? कहा देखो ये मस्जिद में जबरदस्ती रहना चाहता। उसने कहा मैं मुसाफिर हूँ, अजनबी हूँ, रात ठहरना मैंने। उसने कहा मेरे साथ था। उसने अपने तंदूर पे बिठाया, कहा मैं तुझे अपने घर लेके जाऊंगा। फारग हुआ, घर ले गए। अहमद इब्न हंबल उसके हालात को, उसका उठना बैठना देखते गए। उसकी ज़बान पे अस्तग़फिरुल्लाह, आटा गूंद रहा था, अस्तग़फिरुल्लाह। जो काम करता, चलता फिरता घर में अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मेहमान के लिए खाना ला रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह, पानी ला रहा है, ज़बान पे अस्तग़फिरुल्लाह। सारी रात उन्होंने उसको इस्तिग़फ़ार कर
अहमद इब्न हंबल पहचान के ये कोई पहुंची हस्ती, ये कोई बुजुर्ग हस्ती है, यहाँ हस्ती नहीं जो अपने रब से इतनी माफी मांग, जो अपने रब से इतना इस्तिग़फ़ार कर रहा है, जो अपने रब से माफी मांगता है, वो अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। बंदे की माफी पे अल्लाह को जितनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी उस बंदे को भी नहीं होती जिसको 20 साल के बाद अल्लाह औलाद की नेमत से नवाजता है। उसको कितनी खुशी होती है, उससे बढ़कर अल्लाह को खुशी होती है जब अल्लाह का कोई बंदा अपने रब से कहता अल्लाह मुझे माफ कर। अहमद इब्न हंबल सोचते हैं कि ये तो बड़ा, उससे पूछते हैं कहा ये कब से तुम ये वजीफा पढ़ते हो? उसने कहा कई साल हो गए, चल चल फिरते हर वक्त मैं ये पढ़ता। उसने कहा इसका कोई फायदा भी हुआ? वमन लाजिम अल इस्तिग़फ़ार, जो अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर लेता है, ये मेरे पैगंबर का फरमान है, सादिकुल मसदूक पैगंबर का फरमान है, वही नाक़े वही का फरमान है। ये कैसे हो सकता था वो फायदा ना देखते? इसका कोई फायदा भी? कहा बड़े फायदे देखे, बड़ी बरकतें मैंने देखी। कहा मैंने अल्लाह से जो मांगा है अल्लाह ने मुझे दी, जो मांगा। मैंने अपने रब से जिस चीज का सवाल किया है मेरे रब ने मुझे अता किया। मेरे रब ने मुझे कभी मांगा नहीं किया। कहा कोई है दुआ जो तुम्हारी ना कबूल हुई हो? कहा एक है, एक दुआ अभी तक कबूल हुई। कहा वो कौन सी दुआ है जो तुम्हारी अभी तक कबूल नहीं हुई? कहा मैंने एक मुहद्दिस, एक इमाम के बारे में सुना जिसने अल्लाह के दीन के लिए बड़ी मार खाई। 3 बादशाहों ने, मुझे पता चला 3 बादशाहों ने उसको मारा, लेकिन वो इस्तिकामत का पहाड़। अहमद इब्न हंबल उसका नाम है। मेरी दिल की चाहत और तमन्ना है अल्लाह मेरी उससे मुलाकात करवा दे। मेरी ये ख्वाहिश है, बस ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, हर ख्वाहिश। अहमद इब्न हंबल की आंखों में आंसू आ गए, और अल्लाह के बंदे वो तेरी ख्वाहिश तो अल्लाह ने तेरे घर में पूरी कर दी। आज अहमद इब्न हंबल तेरे घर में बैठा, ये देख तेरे सामने अहमद इब्न हंबल बैठा। अल्लाहुल्लुकुम बिदाइकुम व दवाइकुम, मेरे पैगंबर ने कहा तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे गुनाह हैं, तुम्हारी बीमारियों का इलाज अस्तगफिरुल्लाह है। अस्तगफिरुल्लाह, गुनाहों को छोड़ के अपने रब से माफी मांगो, आइंदा कभी न करने का आज़म करो। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ ही नहीं बल्कि नेकियों में बदल देता है। अल्लाह अमल की तौफीक दे।